इस कक्षा से बाहर निकल। तू साइंस पढ़ेगा। शक्ल देखी है अपनी। अब एक छोटी जात का व्यक्ति जिस माइक्रोस्कोप में अपनी आंख डालकर देखेगा, उसी माइक्रोस्कोप में मैं भी अपनी आंख डालकर देखूंगा। सच कहते हैं, छोटी जात के व्यक्ति ना हमारी पैर की जूती के बराबर होते हैं। इन्हें हमारे जूते की ही भाषा समझ में आती है। साहिब मेरे भीम, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई जोशी को हाथ लगाने की? घेर लो इनको। चलो। खबरदार, अगर भीम को किसी ने हाथ भी लगाया तो। कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम लोग। मुट्ठी भर हो, कब तक बचा लोगे इसे? हम लोग मुट्ठी भर नहीं है जोशी जी, हम लोग इतने ज्यादा है कि आप हमें गिनने से घबराते हो। कभी गिन के देखना, पता चलेगा हम उतने हैं जितने आप सारे लोगों के सर पे बाल भी नहीं होंगे। घेर लो इनको। रुको, रुको। ये सब क्या हो रहा है? हाँ? क्यों लड़ रहे हो आपस में? कोई बताएगा भी? गुरुजी, ये छोटी जाति का होकर साइंस पढ़ेगा। हम जिस माइक्रोस्कोप में आंख लगाकर देखेंगे उसमें ये भी अपनी आंख लगाएगा, हमारी टेबल पर बैठेगा, हमारी पवित्रता भंग करेगा। आप कीजिएगा गुरुजी, लेकिन ये कॉलेज है, कोई धर्मनाशक संस्थान नहीं। हमने पहले ही कहा था इस भीम को दाखिला मत दो। अगर लेना भी है तो इसे साइंस मत पढ़ने दो, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं किसी ने। ये उचित नहीं है। ये कॉलेज सभी के लिए है, इसे धर्म जात से मत जोड़िए। क्यों ना जोड़े? ये सिर्फ 2-4 विद्यार्थी है और बाकी सैकड़ों ऊंची जाति के हैं जिनके बल पर हमारा कॉलेज चलता है। अगर इन 2-4 की वजह से बाकी सब लोगों ने कॉलेज आना बंद कर दिया तो कॉलेज टूट जाएगा, देख लेना। मेरे पास जो आएगा मैं सबको पढ़ाएगा। हाँ, लेकिन फिर साइंस ही क्यों? इतिहास और भूगोल क्यों नहीं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि इस ऊंच नीच का कोई वैज्ञानिक आधार भी है या फिर ये सब आप जैसे लोगों ने अपनी सुविधा के लिए बना के रखा है। कितनी ताज्जुब की बात है ना गुरुजी। पहले आपने मुझे संस्कृत नहीं पढ़ने दिया क्योंकि वो आपकी भाषा है, अगर मैं उसे पढ़ूंगा तो वह अशुद्ध हो जाएगी। और अब आप साइंस भी नहीं पढ़ने देना चाहते। आखिर पुरातन और आधुनिक दोनों से काट कर हमें बीच में क्यों रखना चाहते हैं आप? लेकिन इतिहास और भूगोल विषय नहीं है क्या? है ना। लेकिन इतिहास में हम अपने पूर्वजों की वीरता, उनका संघर्ष, उनका जीवन, उनकी उपलब्धियों को पढ़ते हैं, गर्व करते हैं और प्रेरित होते हैं। लेकिन मेरे जैसे के लिए आपके इतिहास में क्या रखा है? हम तो आपके इतिहास की किताबों में भी शर्मनाक जीवन जीने वाले लोग हैं। उस इतिहास के हर पन्ने पर हमारी दास्तां, हमारी जानवर की तरह जीवन जीने की कहानियां भरी पड़ी है। ये मटका देख रहे हो ना, ये इसलिए है ताकि हम जब ऊंची जाति वालों के मोहल्ले से गुजरे तो हमारा थूक उनकी जमीन पर ना गिरे। और ये पीछे झाड़ू इसलिए ताकि जिन रास्तों पर हम चले उन पर हमारे पैरों की जो निशान बन जाए तो ये झाड़ू से मिटा सके। तुम अपने मवेशियों को धो, नहलाओ और इन पशुओं के शरीर से जो पानी गिरकर पृथ्वी पर पहुंचेगा तो वो पानी इनका हो गया। तुम्हारी पूरी जिंदगी बीतती है इन गंदगी के बीच में, तुम्हें क्या गंदगी से बुआएंगे?
तुम्हें तो दुर्गंध की आदत हो गई होगी। अब इससे हम गर्व करेंगे या प्रेरित होंगे कि सैकड़ों साल हम आपकी बनाई सामाजिक व्यवस्था में आपके गंदे कफ और थूक से भी बदतर जिंदगी जीने को अभिशप्त है? बताइए। गुरुजी, राजा तो बदलते गए, लेकिन हमारा जीवन कभी नहीं बदल पाया। ऐसे इतिहास को पढ़े हम, क्या मिलेगा हमें आपके इतिहास से? और उस भूगोल को पढ़ने से भी क्या मतलब गुरुजी, जिसमें हमारी कोई जमीन ही नहीं हो? गुरुजी, सैकड़ों सालों में हमने अपने खून का कतरा कतरा बहा दिया आपकी सेवा में, और बदले में आप लोगों ने हमें जीने और मरने के लिए जमीन का टुकड़ा तक नहीं दिया। और अगर जमीन का टुकड़ा होता तो क्या ये नरोत्तम जोशी मुझे यूं धक्का मारते? गुरुजी, मैं साइंस पढ़ूंगा ताकि मैं सच को ज्यादा अच्छे से समझ सकूं। मैं अर्थशास्त्र भी पढ़ूंगा ताकि हम गरीबों का आर्थिक विकास कैसे किया जा सकता है इसके बारे में सोच सकूं। और इसके बाद मैं इतिहास, भूगोल और बाकी सामाजिक विज्ञान पढ़ूंगा ताकि मैं जान सकूं कि मनुष्य के शोषण की शुरुआत कब से और कैसे हुई थी, और इसे कैसे और कब तक खत्म किया जा सकता है। इसके पहले तुम खत्म हो जाओगे भीमराव, समझे? ऐसे सपने देखना छोड़ दो जोशी जी। आनंद भैया, आप कब आए? जब ये तुम्हें खत्म करने की धमकी दे रहे थे, तो इनको बता दूं कि जब तक भीम का भाई आनंद जिंदा है ना, उसकी तरफ कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूं, और हमेशा साथ रहने का मतलब ये है कि मैं वो सब करूं जो तुम्हारे लिए अच्छा हो। और आनंद के रहते भीमराव की पढ़ाई में बाधा नहीं आ सकती है। चलिए। शाबाश भीमराव। चल भीम, घर चले। भीम, तुमने बहुत अच्छा काम किया। हाँ भीम, हम सभी को तुमसे बहुत हिम्मत मिलती है। भीम, तुम्हें देखकर हमारे बिरादरी के और भी बच्चे पढ़ने लिखने के लिए स्कूल जाएंगे, क्योंकि तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आने वाले पीढ़ी के पढ़ने के लिए और उनके सम्मान की जिंदगी जीने के लिए एक रास्ता बना रहे हो। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो भीम, इस आग को कभी मत बुझने देना। हम सबको तुमसे बहुत आशाएं हैं। तेरे दोस्त सही कह रहे थे, और हम तो बचपन से इसी आशा में जी रहे हैं, क्योंकि तेरा जन्म ही हुआ है हमारा उद्धार करने के लिए। अरे क्या कर रहा है, लग जाएगा ना। अरे वो देखो, भीम भैया आ गए। पढ़ लिख के आ गए साहब, देख रहे हैं। आज तुम लोग खेल रहे हो यहाँ पर, स्कूल नहीं गए? अरे स्कूल में इसने एक लड़के को मार दिया, वो बड़ी जाति का था, और फिर उसने गुरुजी से शिकायत कर दी। गुरुजी ने फिर हम सबको डांट के स्कूल से भगा दिया। लेकिन उसने मुझे पहले मारा था और मेरे बाल भी खींचे। ठीक है, कल सब लोग स्कूल जाना। और फिर से भगा दिए तो? नहीं भगाएंगे, मैं उपाय बताऊंगा तुमको। जाओ आप खेलो। कौन सा उपाय बताओगे भीमराव? अरे इनको बोलो पहले कुछ काम धंधा सीख ले, इसी में इनकी भलाई है। और अपने जैसा क्यों बना रहे इन बच्चों को? अरे तुम्हारा बूढ़ा बाप दिन रात काम करता है और तुम पढ़ते हो। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई ना,
और पढ़ लिख के तुम कौन सा विलायत चले जाओगे? हैं? देखो भीमराव, अपनी जात और अपनी औकात ये कभी नहीं भूलनी चाहिए। अपनी जाति की औकात बदलने के लिए भीम विलायत भी जाएगा और दुनिया में जितनी भी पढ़ाई है वो सब करेगा। बाबा, और अब रही बात बाप बूढ़ा होने की, तो इसका बाप अभी बूढ़ा नहीं हुआ है। और बच्चे कभी बाप के कंधे के बोझ नहीं होते, बल्कि हौसला होता है।